अक्सर लोगों के दिलो दिमाग में पहला सवाल आता होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता होगा। किसी भी तीन अवस्था में विभक्त किया गया है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मानुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में ब्रेड काल या नरक में पहुंचने पर जीवन में किए गए पापों के अनुसार कैसे यम के दास सजाया यातनाएं देते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ सजाओं के बारे में हम यहाँ बताने वाले हैं। सबसे पहली सजा है मित्र। जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना, लूटना, उन्हें मित्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है। इस नरक में लोहे की पत्ती और मुद्दों से पिटाई की जाती है। यह तब तक करते हैं जब तक उस पीड़ित के खून निकल आए और वह बेहोश ना हो जाए। दूसरा नाक है अंधा मित्र है। जो पति पत्नी अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं, उन्हें अंधा मित्रों की सजा दी जाती है। अंधा मित्र में कामेश्वर की तरह ही पीड़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बातें जब तक कि वह बेहोश न हो जाए। तीसरा ढक है राहुल। जो लोग दूसरों की संपत्तियां, संसाधनों का आनंद लेते हैं, उनको यह नर्क प्राप्त होता है। उनको राउंड में खतरनाक सांपों से सजा दी जाती है, जहां पर रोहड़ू नाम की नागिन उन्हें तब तक सजा देती है जब तक कि उनका समय समाप्त नहीं हो जाता। अगला है महान। और किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करना, किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, दूसरों के अधिकार को छीन लेना और संपत्ति पर अवैध कब्जा करना। जो भी ऐसे पाप करता है उसे महान और नाक में सजा दी जाती है। यहाँ भी उनको जहरीले कई प्रकार के सांपों से कटवाया जाता है। अगला नगर कुंभ। भी बात कम। जो लोग अपने मजे के लिए जानवरों की हत्या करते हैं, उनको इस नर्क में लाया जाता है। यहाँ उनको गर्म तेल के बर्तनों में उबाल और तला जाता है। अगला नर्क है असित पात्र। जो लोग अपने कर्तव्यों का परित्याग करते हैं, भगवान के आदेश को नहीं मानते हैं और धर्म प्रथाओं का उल्लंघन करते हैं, उनको असित पात्र नामक नरक में सजा दी जाती है। असित पत्र से बनी चाबुक से उन पर तब तक हमला किया जाता है जब तक वह व्यक्ति बेहोश न हो जाए। अगला न रखें छूकर मुख। हम जो लोग अपने कर्तव्यों का त्याग करते हैं, को शासन द्वारा अपने लोगों को सताते हैं, निर्दोष लोगों को सजा देते हैं और गैर कानूनी गतिविधियां करते हैं, ऐसे लोगों को सूखकर मुख हम नामक नरक में सजा दी जाती है। वहां ऐसे व्यक्तियों को दबाकर कुचल दिया जाता है और जानवरों के तेज दौड़ के नीचे फीस देने की सजा भी दी जाती है। अगला होता है अंधकूप। जो लोग संसाधन होने के बावजूद जरूरतमंदों की सहायता नहीं करते हैं और अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं, ऐसे लोगों को कूप नामक नरक में लाया जाता है। यह उनको जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है और उनको ऐसे में फेंक दिया जाता है जिसमें शेर, बाघ, बाज, सांप और बिच्छू जैसे विषैले जानवर होते हैं। अगला नाक होता है अग्निकुंड में। जो लोग बलपूर्वक अन्य की संपत्ति को चोरी करते हैं, सोने और जवाहरात को चोरी करता है और अनुचित का फायदा उठाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अग्निकुंडम नामक नरक में लाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ और पैरों को बांधकर उनको आग के ऊपर भूना जाता है। अगला नरक होता है कृमि भोजना। जो लोग मेहमानों को अपमानित करते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कृमि भोजना नामक नरक में लाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को कीड़े और सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता है। तो यह दर्शकों गरुड़ पुराण में ऐसे 28 अपराधों और सजाओं के बारे में बताया गया है। यमलोक में इस तरह दुष्ट आत्माओं को यात्राएं मिलती है। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास
युक्त है, कारण इस ग्रंथ की महिमा में यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सार उद्धार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यात्राओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर रहे वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी गरुड़ पुराण के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।